हरियाणा को नया डीजीपी मिल गया है। अजय सिंघल नए डीजीपी बने हैं। पुलिस हेडक्वार्टर में कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पुलिस जवानों ने डीजीपी को सलामी भी दी है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीजीपी ने कहा है कि जीपी पर चार्ज किया गया है। पहले जो थे ओपी सिंह, वो एक अच्छे वक्ता थे। उन्होंने कई किताबें लिखी। मेरी इस पर इतनी पकड़ नहीं है। मैंने 1992 बैच में आईपीएस बैच ज्वाइन किया। मैं सीएम नायब सिंह सैनी का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे ये चार्ज दिया, मुझे इस लायक समझा। मेरी पूरी जिम्मेवारी है कि मैं उनकी जो उम्मीदें हैं सीएम नायब सिंह सैनी की, उस पर खरा उतरूं। पुलिस का काम काफी डिफिकल्ट होता है। हमें पहले उन्होंने कहा है कि क्लाइंट को ढूंढना पड़ता है और साथ ही क्रिमिनल को भी ढूंढना पड़ता है। पिछले 30 सालों में पुलिसिंग कम से कम 5 बार बदली है। 1992 में अलग टाइप की पुलिसिंग थी, उसके बाद इंटरनेट का दौर आया, अब टेक्नोलॉजी का उन्होंने कहा है कि कॉम्पैक्ट जो है वो बढ़ रहा है और साथ ही क्रिमिनल स्मार्ट हो चुके हैं। हमें भी मॉडर्न होना होगा, हमें भी स्मार्ट बनना पड़ा है और स्मार्ट तरीके से भी धरपकड़ लगातार जारी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विशेष उन्होंने ध्यान देने की बात कही है। इस नए साल 2026 के शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों का यहां स्वागत करता हूं। मैंने अभी डीजीपी पद पे साइन किया है और उसके चार्ज लिया है। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने 1982 बैच में आईपीएस ज्वाइन किया और ओपी सिंह साहब और आलोक राय साहब दोनों हम सब ने इकट्ठी ट्रेनिंग करी। और बल्कि हमारे बैच के कम से कम 10-12 ऑफिसर्स हैं जो आज पूरे भारतवर्ष में डीजीपी हैं, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड गुजरात टू असम, मेघालय रादर। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं अपने मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह जी सैनी का, जिन्होंने मुझे कार्यभार सौंपा। और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनके निर्देशों पे और हरियाणा की जनता के उम्मीदों पे खरे उतरे। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमें सराहा गया है। अभी हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी भी आए थे और उनके विचार आपने सुने होंगे कि हरियाणा पुलिस का कितना बड़ा रोल है सेंटर के लिए और पूरे रीजन में शांति बनाए रखने के लिए। तो ये उम्मीदें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी रहती है, पब्लिक को भी रहती है। अभी जैसे आप जानते हैं, ऑपरेशन ट्रैकडाउन चला, ऑपरेशन हॉटस्पॉट चला और विजिलेंस में हमने पीछा करो चलाया, तो उससे हमें बहुत सक्सेस मिली है। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो कंटिन्यू करेंगी और जो कुछ मेरे आइडियाज हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, चाहे वो पुलिस वेलफेयर का हो, चाहे हमारे मॉडर्नाइजेशन का हो, चाहे क्राइम ट्रेसिंग का हो। और काफी हमने स्टेप्स बनाए, क्योंकि मैं यहाँ पे काफी दिनों से हेडक्वार्टर में ही नीचे डीजी ह्यूमन राइट्स लिटिगेशन था, तो मेरे पास जो आइडियाज आते थे मैं उसको लिखता जाता था। अब 8-9 पेजेस के आइडियाज बन गए हैं यहाँ पे, तो उसको कैसे हम कार्यान्वित करेंगे, अपनी कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये देखना है। 3 नए क्रिमिनल लॉज गवर्नमेंट ने लॉन्च किए। तो जब लॉन्च किए तो हमें लगा कि ये तो जी पता नहीं क्या झंझट आ गया, ये कैसे करेंगे। बट जैसे जैसे हमने उसको समझा और ये पाया कि ये एक आने वाली पीढ़ी के लिए, एक नए भारत के लिए एक बहुत जरूरी था। अभी हम पुराने कॉलोनियल लॉज हम फॉलो करे जा रहे थे, पुराने तरीके। अब इस नए लॉज में नए साइंटिफिक तरीके उसमें डाले गए हैं, सजाएं कम ज्यादा की गई हैं। आज के हिसाब से कुछ क्राइम्स को और स्ट्रिक्ट बनाया गया है, कुछ जो नॉर्मल क्राइम थे उसको अपने पब्लिक कम्युनिटी सर्विस में डाल के उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। ऐसे ऐसे हमने जो सरकार ने इसमें फैसले लिए हैं जो कि एक बहुत दूरदर्शिता दर्शाते हैं। इस नए साल 2026 के शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों का यहां स्वागत करता हूं। नए डीजीपी
डीजीपी अजय सिंघल इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक तो नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी थैंक यू सो मच। आपको भी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए वर्ष आप सबके लिए सुखमय हो, समृद्धशाली हो। थैंक यू। तो सर, आज आपने अपना पदभार संभाला है, क्या कुछ चैलेंजेस जो हैं वो आपके रहने वाले हैं इसके लिए? जब पुलिस के चैलेंजेस तो वही हैं, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर और भी जो भी पब्लिक सेटिस्फैक्शन, और इस सब पे कार्य होता रहा है। और इस पे अब मैं कोशिश करूंगा कि मेरे को जो स्ट्रेटेजीज हैं, जो मैंने अपना सीखा है, मैं उनके स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करूं। इसके साथ ही सर एक नया कल्चर जो है वो देखने को मिला है सोशल मीडिया पर, गन कल्चर टाइप और गाने कुछ किसी प्रकार के देखने को मिलते हैं, उसको किस प्रकार से रोकने की जो है कोशिश की जाएगी? ये प्रॉब्लम हमने बहुत पहले ही आइडेंटिफाई कर ली थी, और जो भी ऐसे सोशल मीडिया पे ये मिसयूज़ करते हैं और इसमें जो यूथ को एल्योर करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, ये गन कल्चर से या पोर्नोग्राफिक इवेंट से या अश्लील अपनी वीडियोस से, तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और उन सबको बंद भी कराया जाएगा। और उनके लिए हम एक अवेयरनेस कैंप भी चलाएंगे कि ये उनके लिए कैसे घातक है। सर, जनता और पुलिस के बीच एक बैरियर जो है कई बार देखने को मिलता है, उस बैरियर को तोड़ना जो है किस प्रकार से आपकी रणनीति रहने वाली, उस बैरियर को किस प्रकार तोड़ा जाएगा? ये शुरू से चैलेंज रहा है, किंतु मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब मेरे को 33 ईयर्स हो गए, 33 साल में, इसमें हमने काफ़ी सफलता हासिल की है कि पुलिस और पब्लिक का एक जो दायरा है वो कम हो, और हम एक दूसरे को समझें और उनको हम एक मददगार के रूप में हम जाने जाएं। तो उसके लिए हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग में अलग अलग हम प्रोग्राम करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। फिर एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, आज आपने पदभार संभाला है, पुलिस अधिकारियों को एक उम्मीद होती है और आपने भी एक अपना विज़न बताया है कि पुलिस के लिए आपका विज़न है, आगे कई चीज़ें आप करने जा रहे हैं, किस थोड़ा सर उसके बारे में एक रफ आइडिया आप देना चाहें? मैंने अभी तो सारा का सारा आपको इतना डिटेल में बताया ही है, ठीक है। तो जो भी हम जो हमारे पुलिस के जो भी हमारे कार्य हैं, हम हर चीज़ को रिव्यू करेंगे और बैठ के, और उसमें आज के हालातों में और आने वाले 5 साल में हमारे को क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है और पब्लिक को हमसे क्या एक्सपेक्टेशन होने वाली है, तो हम एक 5 ईयर प्लान बनाएंगे और 10 ईयर प्लान भी बनाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से एक प्लान वे में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल, जिनसे हमने खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि जो नए प्लान्स हैं वो अब बनाए जाएंगे, करीब 5 साल के 10 साल तक के जो प्लान्स